डिमांड थोड़ी भी बढ़ेगी तो वो इसके इक्वल आएगी ना, और प्राइस क्या हुआ, साइडवेज हुआ, और ये मैनिपुलेशन है, वापस सारी ऊपर गई। तो इसका मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बाइंग वन हुई है, फिर से प्राइस को नीचे लेके आया, बाइंग टू है, और अब या तो कल प्राइस आ रहा है नीचे और साइडवेज होके जा रहा है वापस ऊपर, हो सकता है कल आ रहा है थोड़ा नीचे और क्लोज हो जाए इधर ही, और थर्सडे को ऊपर चला जाए। लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि यहाँ पे आप बिल्कुल भी सेल के बारे में मत सोचना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी हमने आपको कल लास्ट वीडियो में बताया था एग्जैक्टली वही हुआ है। आपको मैंने क्लियरली बोला था कल 80,800 से लेके 81,000 के जोन पे आप चाहो तो हीरो जीरो प्लान कर सकते हो। और गाइस, आज का हाई 80,997 सेंसेक्स का, और वहां से एक शार्प गिरावट देखने को मिली है, और ज़रूर कहीं ना कहीं आपने पुट ऑप्शंस में ज़रूर प्रॉफिट किया होगा। ठीक है गाइस, बात करते हैं निफ्टी की। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट 2 दिन है ना गाइस, वो काफ़ी क्रूशियल हो सकते हैं मार्केट के लिए। मतलब आप ये कह सकते हो कि नेक्स्ट 2 डेज में हमको ये पता लग जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है। ठीक है गाइस, सबसे पहले एक बार आप यहाँ पे आ जाओ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं आपको लेके चलूंगा सेंसेक्स में। सेंसेक्स में गाइस हमने आपको क्लियरली बोला था कि 80,000 से लेके 80,800 से लेके, मतलब ये वाले हाइस के ऊपर, इस वाले हाइस के ऊपर ही आपको पुट का ऑप्शन प्लान करना है। और यहीं से आप देख सकते हो मार्केट में एक स्पाइक आई। ये स्पाइक का मतलब ये होता है कि फोमो क्रिएट हुआ है। गाइज यहाँ पे ना साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ, ये नहीं सिखा रहा, ये नहीं बता रहा कि जो मैंने आपको बोला एग्जैक्टली वही हुआ तो वही है, लेकिन मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि इसके पीछे की साइकोलॉजी। कल मार्केट यहाँ थी और मैंने आपको बोला था 80,800 से लेके 81,000 वाले जोन से आपको शॉर्ट करना है, और वो देखो वो डे हाई है और वहां से वापस नीचे। बहुत लोगों को लगता है कि डे हाई डे लो कैच नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप थोड़ी साइकोलॉजी के साथ चलोगे ना तो आप जरूर कैच कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, इस लेवल के ऊपर सबको लगेगा कि मार्केट में एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन बन रही है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉटम की फॉर्मेशन बन रही है, ये वाली, ये नेकलाइन के ऊपर लोग बाइंग करेंगे ऊपर टारगेट के लिए। ये सेम मैंने आपको निफ्टी में ही बोला था। तो आपको यहीं से क्या करना है, सेल के बारे में सोचना है। एग्जैक्टली मार्केट में वही हुआ, वहां से मार्केट नीचे आई, मतलब कि जो लोग यहाँ से बाय करके बैठे थे उन लोगों को एग्जिट करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये मान के चलो कोई भी रिटेलर ऐसा नहीं होगा जो कल बाइंग पोजीशन लेके गया होगा। हो सकता है वो वहां पे आपको सेल की पोजीशन लेके गए होंगे नीचे। और मैंने आपको कल क्या बोला था, अगर आप यहाँ पे बाइंग पोजीशन लेके गए हो, या तो आपको मॉर्निंग से ही लॉस आना शुरू होगा, या आपको इनिशियली प्रॉफिट आएगा और उसके बाद सारा चला जाएगा। एग्जैक्टली वही हुआ, इनिशियली प्रॉफिट आया और सारा वापस नीचे चली गई। इसके पीछे की साइकोलॉजी है। ठीक है, जब तक किसी की जेब से पैसा नहीं निकलेगा तो वापस नहीं आएगा। उसके बाद गाइस, ये हमें लगा था कि थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज हो जाएगी, उसके बाद गिरेगी। हमने ये वाली मूव मिस कर दी थी, तो हमने बॉटम से कैच करी थी 80,600 की कॉल, 90 रुपीज से गाइस गई 275 इस हाई तक। और यहाँ मैंने आपको बोला था एक इम्बैलेंस है, हो सकता है यहाँ से मार्केट वापस आ सकती है, और एग्जैक्टली वही हुआ। फिर जब नीचे आ रही थी, यहाँ पे हमने दी थी 80,500 की पुट, वो गई है आपकी 50 रुपीज से 340 तक। तो गाइस 500-600% रिटर्न इस ट्रेड में, और 200% का रिटर्न हमको इस ट्रेड में देखने को मिला। ठीक है गाइज, अभी हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको क्या बोला था कि आपको यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल मार्केट गिर जाएगी। कल आपको बुलिश एंगल्फिंग दिख रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट आगे चली जाएगी। ये इनिशियली थोड़ा ऊपर जाएगी और वापस नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत नेक्स्ट लेवल की ट्रैपिंग होगी। हो सकता है आने वाले 1-2 हफ्ते मार्केट अगर इस जोन पे रह जाएगी तो यहाँ पे ट्रेड करना बहुत ज़्यादा टफ है। मार्केट की मूव्स आप देख सकते हो, आज 24,702 का हाई लगाने के बाद मार्केट 24,500 के नीचे आके बंद हुई है। मतलब कि इनिशियली एक बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम था और उसके बाद वापस नीचे। तो ऐसे वॉलेटाइल दिन आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ब्रेक कर रहा है, चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसको ब्रेक करना बहुत टफ है, और यही टफनेस है कि मतलब आप देख सकते हो कि इसको ब्रेक कर नहीं पा रहा। थोड़ा बहुत और ऐसा रहेगा, उसके बाद नीचे जाएगा। गाइज, अभी बात करते हैं कल क्या हो सकता है। गाइज, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मैं आपको पहले भी, मैंने आपको कितनी बार डिमांड और सप्लाई का इशू बताया है कि कैसे मार्केट मूव करती है। आज से कुछ टाइम पहले का लो लगा था 24,460, वहां पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। अब मैंने आपको बताया है, लोग क्या करते हैं, जितने भी बिगनर्स हैं जो नई नई कैपिटल लेके आए हैं, वो क्या खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, वो किसी ना किसी की वीडियो देखते हैं। वीडियो में क्या देखने को मिलता है, अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाए, सिंपल सी बात है, अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो आपको क्या करना है, सेल करना है। अगर कोई रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको बाय करना है। यही सिखाया गया है, होता भी यही है, लेकिन एक अच्छे लेवल पे कोई मेजर स्विंग के आसपास अगर आप सपोर्ट ब्रेक होने के बाद शॉर्ट कर रहे हो तो देखो प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन गया।
प्रॉफिट आ रहा है लेकिन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस ब्रेक हो रही है लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया वापस चला गया, ये ट्रैपिंग है। इस ट्रैपिंग से बचना है। अगर आपने यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होने के बाद यहाँ पे सेल एंट्री ली और यहाँ पे बुक कर लिया तो बेस्ट है, वरना तो आपका प्रॉफिट गया सारा, ठीक है। तो आपको इन्हीं चीज़ों से बचना है। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, लोग रिटेलर्स वहाँ पे क्या सोचते हैं, रिटेलर वहाँ पे सेल करना सोचते हैं। रिटेलर की जो पॉपुलेशन है ना, वो आप ये मान के चलो 90% है मार्केट में, और एक सिर्फ अभी में हम इंडिया के लोगों की बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस एफआईआईस को दूर रख रहे हैं। अब ये मान के चलो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गेम क्या है, रिटेलर, ठीक है, वर्सेस ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब वो एक बंदा जिसके पास बहुत बड़ा पैसा है, जिसके पास एक बिग मनी है, जो अकेला चाहे तो मार्केट को मूव कर सकता है। और यहाँ पे क्या है, रिटेलर का मतलब एक छोटी-छोटी अलग-अलग लोग हैं जिनके पास पैसा है, लेकिन किसी के पास 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, 50,000 है, 25,000 है, और इनके पास जो है ना गाइज़, नॉलेज बहुत कम है। ये मान के चलो, ये नॉलेज कम है, इन लोगों के पास नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा है, इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो ये मार्केट को एक जगह मूव कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनकी जेब से पैसे निकाल के अपनी जेब में लेके आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझो। तो इनकी जेब का मतलब, अगर इनको सिखाया गया है कि सपोर्ट के नीचे शॉर्ट करना है, तो ये लोग क्या करेंगे, सपोर्ट के नीचे जब ये लोग सेल कर रहे होंगे, जब रिटेलर लोग सेल कर रहे होंगे, मतलब क्या कर रहे हैं, सेल की क्वांटिटी दे रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, वहाँ पे कोई तो होगा ना जो बेच रहा होगा, तो ऑपरेटर क्या करेगा, ये अपनी बाइंग क्वांटिटीज़ वहाँ पे डालेगा कि आप लो, आप बाय, आप सेल करना चाहते हो, आप सेल कर लो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो, अब इसका क्या मतलब है, रिटेलर शॉर्ट कर रहे हैं 90% लोग, मतलब आप ये मान के चलो ये 90 लोग हैं और यहाँ पे 10 लोग हैं सिर्फ, ठीक है। 90 लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं। अगर वहाँ पे शॉर्ट हो रहा है और कोई बाय नहीं कर रहा, तो प्राइस एकदम नीचे चला जाना चाहिए, ठीक है। या फिर मार्केट इतना नीचे चले जाना चाहिए कि मार्केट का सर्किट ही लग जाए, कोई, क्योंकि कोई बाइंग ही नहीं है ना, सब लोअर लेवल पे बेचना चाह रहे हैं। तो ये सब बेचना चाह रहे हैं। और लेकिन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेड का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है। ट्रेड का मतलब, एक कोई होगा जो बाय करेगा और दूसरा होगा जो कोई सेल करेगा। जब बाय होगा और जब सेल हो जाएगा, उसी को तो हम ट्रेड बोलते हैं ना। तो इसका मतलब ये है, इस एरिया में कोई अगर बेच रहा है तो कोई है जो वहाँ पे खरीद रहा है। और सपोर्ट के नीचे, जब पूरी दुनिया को पता है सपोर्ट के नीचे सेल करना है, तो वहाँ कौन है, हु लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे कौन है जो बाय कर रहा है, यहाँ पे एक बड़ा बंदा है, यहाँ पे एक बिग प्लेयर है, जिसको पता है कि यहाँ पे 95% पॉपुलेशन जो है वो सेल के बारे में सोचेगी, और यहाँ वो उन लोगों का पैसा लेके चला जाएगा। और ये हुआ, उसके बाद आप देख सकते हो ये हुआ, उसके बाद देख सकते हो आज भी हुआ। मैंने आपको क्या बोला था, इस हाई के ऊपर अगर मार्केट साइडवेज होने लग जाए, आपको शॉर्ट कर देना है, ठीक है। लेकिन मार्केट कुछ ज़्यादा ही ऊपर चलेगी और उसके बाद वापस नीचे आई है, और एग्जैक्टली वही हुआ, मतलब कि ये ब्रेकआउट दिखाया गया, फोमो क्रिएट किया गया और वापस नीचे आई। अब गाइज यहाँ पे ना 2-3 कहानियाँ यहाँ पे देखो। एक सपोर्ट था 24,462, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा ब्लैक कलर का, ठीक है। यहाँ पे गाइज अगर आप देखोगे, एक सपोर्ट के नीचे, यहाँ सपोर्ट लिख रहा हूँ, इसके नीचे बाइंग हुई, बाइंग नंबर 1, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ बाइंग हुई, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने बाय करा है, तभी प्राइस में एक स्पाइक देखने को मिला है। डिमांड जब भी सप्लाई से ग्रेटर होती है तो प्राइस इंक्रीज करता है, डिमांड जब भी सप्लाई से कम होती है तो प्राइस डिक्रीज करता है, डिमांड जब प्राइस के इक्वल होती है तो प्राइस आपका साइडवेज हो जाता है। सपोर्ट के नीचे सप्लाई ज़्यादा थी, लोग बेचना चाह रहे थे, तो किसी ने खरीदना शुरू करा, तो डिमांड देखो, जब सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी, तो प्राइस गिर रहा था, इनिशियली गिरा। उसके बाद क्या हुआ, किसी ने खरीदना शुरू करा, तो डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो गई। क्यों सब इक्वल क्यों हो गई, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, अगर डिमांड थोड़ी भी बढ़ेगी तो वो इसके इक्वल आएगी ना। और प्राइस क्या हुआ, साइडवेज हुआ, और ये मैनिपुलेशन है, वापस सारी ऊपर गई। तो इसका मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बाइंग 1 हुई है, फिर से प्राइस को नीचे लेके आया, बाइंग 2 है। और अब या तो कल प्राइस आ रहा है नीचे और साइडवेज होके जा रहा है वापस ऊपर, हो सकता है कल आ रहा है थोड़ा नीचे और क्लोज हो जाए इधर ही, और थर्सडे को ऊपर चला जाए। लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि यहाँ पे आप बिल्कुल भी सेल के बारे में मत सोचना। पहले भी 2 बार प्राइस उठा है, हो सकता है जिस बंदे ने यहाँ बाय करा है, जिस बंदे ने यहाँ बाय करा है, वो मार्केट को यहाँ ना लेके आए, और इसका फ़ायदा उठा के उसने थोड़ी बहुत यहाँ भी बाइंग करी होगी कल के लिए। अगर कल फ्लैट खुलती है या थोड़ी गैप अप खुलती है, तो चांसेस होंगे मार्केट ऊपर जा सकती है टेक्निकल्स में। एस्ट्रोलॉजी क्या है इसकी, वो मैं आप सबको नहीं बता सकता, एस्ट्रोलॉजी कुछ भी हो सकती है, लेकिन टेक्निकल्स में प्राइस ऊपर जा सकता है।
अगर मार्केट थोड़ी बहुत नीचे आती है, तो हमको क्या करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ से जो व्यू है ना गाइज़, वो ओवरऑल मेरा थोड़ा बहुत बुलिश है, जब तक मार्केट 24,300 के ऊपर है। जब तक मार्केट 24,300 के ऊपर है, यहाँ से व्यू मेरा बुलिश है। डाउन साइड में भी बाइंग के बारे में सोचेंगे, और अगर सेल भी करेंगे तो सिर्फ छोटा पॉइंट से करेंगे, छोटी क्वांटिटी से करेंगे, छोटे स्टॉप लॉस के हिसाब से। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर किसी ने यहाँ बाइंग करी है, किसी ने यहाँ बाइंग करी है, उसने इधर बाइंग करी होगी, क्यों? इसका क्वेश्चन मार्क। देखो गाइस, आज मार्केट यहाँ खुली, सबसे पहले ऊपर गई, एक बड़ा गिरावट आई, फिर वापस से स्विंग आया, फिर यहाँ पे तो 2-2:30 बजे के आसपास मार्केट ने डे लो तोड़ा। तो इसके बाद ना जितने भी रिटेलर्स आज इंट्राडे में होंगे, यहाँ पे किसी ने भी बाइंग के बारे में नहीं सोचा होगा, इधर किसी ने भी बाइंग के बारे में नहीं सोचा होगा। 3 बजे के आसपास आज लोगों को लगा होगा कि यहाँ से मार्केट वापस नीचे की तरफ रिवर्स जा सकती है, कोई भी बैड न्यूज़ आएगी तो बहुत बड़ा नीचे गैप डाउन हो सकता है, या फिर ये सपोर्ट गिर के मार्केट काफ़ी नीचे आ सकती है। इस सेंटिमेंट से वो गए होंगे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट करा है, यहाँ पे किसी ने अगर शॉर्ट करा है, तो वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस एरिया में लेके आए होंगे। अगर वो यहाँ पे लेके आए होंगे तो आपको कल क्या करना है? कुछ नहीं करना, आराम से बैठना है 24,550 के आसपास तक। अगर कल मार्केट 24,550 अपसाइड में ब्रेक करती है, तो ही आपको बाइंग के बारे में सोचना है। और क्यों बोल रहा हूँ आपको? क्योंकि जो लोग यहाँ पे आज इंट्राडे में शॉर्ट करके आए हैं, उन लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे, और अगर यहाँ से स्पाइक वापस ऊपर आई, तो क्या होगा यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। बड़े लेवल पे अगर आप देखोगे ना, तो आपको इधर ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन हो रही है। और मैंने आपको क्या बोला था कि ये डबल बॉटम, ये वाला जो डबल बॉटम है, इनिशियली फेल होगा, और ये फेल हुआ। और अगर अब वापस जाता है, तो हमारे पास क्या है? यहाँ पे लो है, यहाँ पे एक हाई है, यहाँ पे एक हाइयर लो है, और यहाँ पे एक हाइयर हाई क्रिएट होगा, तो मार्केट शॉर्ट टर्म में एक अप ट्रेंड में आ जाएगी। गाइज ये आज आज वैसे मैंने वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन आज मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कोई ना कहीं एक स्विंग लो कैच करने की उम्मीद में है। तो अगर कल मार्केट 24,550 के ऊपर आके सस्टेन करती है, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट आपका 24,600, 24,650, 24,700, 24,700 के ऊपर बहुत बड़ी स्पेस है। सीधा टारगेट 24,850 का। तो ये हो सकता है कल का इंट्राडे भी, ये हो सकता है थर्सडे तक का भी व्यू। तो यहाँ पे सिंपल है, एक ही ट्रिगर है, 24,550 के ऊपर आके बाय करना है। उससे पहले अभी हम बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। ये अपने आप में सपोर्ट है, प्रीवियसली यहाँ बाइंग हुई है, हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे ले जाके भी हो जाए। तो अगर वापस नीचे आती है, तो हमको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे गाइस अगर मार्केट ने ये वाला लो ब्रेक करा, तो हम एक छोटा सा स्कैल्प डाउन साइड में कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 10-15 पॉइंट से ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी। यहाँ पे गाइस 24,450 अगर इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है, तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट आपका 24,415, नेक्स्ट टारगेट आपका 24,380, ये वाला जोन। ठीक है, और हो सकता है मार्केट यहाँ नीचे आके हायर हाई क्रिएट करे तो वापस ऊपर जाएगी। तो अभी हमारा क्या व्यू है कल का? या तो हम बाय ऑन डिप कर रहे हैं, ठीक है, बाय ऑन डिप मतलब इस एरिया में जाके हम बाइंग के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी चीज़, या तो हम 24,550 के ऊपर बाय कर रहे हैं, और एक छोटा सा स्कैल्प हम 24,450 के नीचे करेंगे, सिर्फ 10-15 पॉइंट्स के लिए, और 10-15 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, तो हमारा एक ये 3 ट्रेड हो गए। दूसरी चीज़ गाइस, एक और बात बता देता हूँ। अगर सपोज करो मार्केट कल नीचे जाके इधर ही कहीं पे क्लोज हो जाती है, तो थर्सडे का एक हीरो जीरो आज से बता देता हूँ। 24,335 इस स्विंग के नीचे सारे सेल करने में इंटरेस्टेड होंगे। वापस अगर मार्केट यहाँ से निकल के वापस ऊपर आएगी, तो देयर आर हाई चांस 24,300 से एक स्पाइक 24,500 तक की देखने को मिलेगी। ये कल भी हो सकता है, ये थर्सडे को भी हो सकता है, तो इससे थोड़ा बहुत सावधान रहना। जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट से बाउंस कर सकती है, सपोर्ट से बाउंस कर सकती है, वापस नीचे आई है, फिर से सपोर्ट से बाउंस कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे यही होता है, जो प्रीवियसली सेल करके आते हैं उन लोगों का स्टॉप लॉस उड़ाना होता है मार्केट ने, और फिर नीचे आना होता है। कल भी मैंने आपको वीडियो में ये बताया था, और आज ही मैंने आपको यही बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, 24,550 के ऊपर हमको बाय करना है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे मार्केट के, तो डेली टाइम फ्रेम पे सब कुछ रिमूव करने के बाद मैं आपको यहाँ पे हटा के एक फिबोनाची लगाना चाहता हूँ। और फिबोनाची में जब लगाऊंगा, तो आपको एक हमारी स्ट्रैटेजी भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे जब मैंने फिबोनाची लगाया, और यहाँ से मैं शिफ्ट कर देता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम, मैंने आपको क्या बताया था, एक रिवर्सल कैच करने की स्ट्रैटेजी। उसमें क्या होता है, अगर प्राइस नीचे गिर के आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, ये सपोर्ट लग गया, सपोर्ट के बाद अगर एक स्पाइक आएगी और 23% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर, पहली
क्या थी 23% रिट्रेसमेंट लेवल जो है इसके ऊपर प्राइस निकल जाए और वापस नीचे आता है, तो ये वाले 2 ऐसे लेवल हैं जहाँ पे एक स्विंग लो लगने की उम्मीद होती है और यहाँ से प्राइस वापस 24,850 मतलब 38% और 50% रिट्रेसमेंट लेवल तक जा सकता है। इसका मतलब ये है कि एक पोजिशनल ट्रेड मेरा यहाँ से भी बनता है। कौन से एरिया से? 24,500 से लेके 24,470। अब ये क्या है? पोजिशनल। इसका स्टॉप लॉस क्या बैठता है? 24,270। ठीक है, और इसका टारगेट क्या बैठता है? 24,850 पहला और दूसरा 25,000। ये याद रख लो। अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो कर लेना, कल 24,500 पे बाय कर लेना, 24,270 का अपना स्टॉप लॉस लगा लेना। पहला टारगेट आपका 24,850 और नेक्स्ट टारगेट आपका 25,000 रहेगा। ये एक ट्रेड बन सकता है। कैसे बन सकता है? एक लो है, एक हाई है, हो सकता है यहाँ पे एक हायर लो लग जाए। अगर कल इनिशियली भी मार्केट हायर हाई दिखाएगी तो हो सकता है इन्हीं स्विंग हाई के आसपास मार्केट क्लोज करेगी और यहाँ से आपको एक बड़ी अप मूव देखने को मिलेगी। तो ये ट्रेड बन सकते हैं। जैसे आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल होना शुरू है तो कॉस्ट स्टॉप लॉस को अपनी कॉस्ट के पास या फिर कहीं ना कहीं 24,400 के आसपास ला सकते हो। तो ये है एक पोजिशनल ट्रेड। ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये मैंने आपको वैसे बता दिया है, लेकिन अगर इसमें बेस्ट एंट्री तभी होगी अगर थोड़ा बहुत साइडवेज होने के बाद एक बार हायर हाई लगना शुरू हो जाए, उसके बाद कहीं आप चाहो तो बाय कर सकते हो। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो चली वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।